गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। और आज है 18 मार्च 2024 और कल की बात आज थोड़ी करेंगे। कल जेपीएससी का एग्ज़ाम था, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया। एक तो झारखंड, चूँकि मैं झारखंड से ही हूँ तो एक पहले से ही संवेदना रहती है, और दूसरी बात है कि एक तो जेपीएससी एग्ज़ाम होता नहीं है और दूसरा जब आप एग्ज़ाम लेते हैं तो आप पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब अगर मैं देखूं तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आप अगर खुद देखें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चतरा, जामताड़ा और धनबाद, चूँकि मैं धनबाद का ही हूँ, तो चतरा, जामताड़ा और धनबाद में अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि पेपर में पहले से सील नहीं था। अब पता नहीं, बहुत बार तो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस वीडियो में बच्चे जो हैं वो बैठ करके कहीं पर कॉरिडोर में बैठ करके पूरा पेपर लिख रहे हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरीके से, मतलब इतना स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब जेपीएससी अगर देखा जाए तो उस राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से चोरी होती है। मतलब ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मतलब सबसे पहले तो इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये पूरे तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक तो आप बहुत लंबे लंबे समय पर आप जेपीएससी का एग्ज़ाम करा रहे हैं, मतलब चुनावी वर्ष आया तो एग्ज़ाम कराने लगे, और जब आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम का पेपर लीक करा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। बीपीएससी का भी मैं देख रहा था कि टीआरई का भी पेपर लीक हो रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल भी, मतलब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है कि इस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। मतलब छात्र दिन रात मेहनत कर रहा है और आप जो है सो मतलब इस बात का बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है कि छात्रों के साथ क्या होगा। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब अभी तो नई झारखंड में तो नए सीएम भी बने हैं। मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब कहा कहना ही मुश्किल है कि ये क्या ही चल रहा है। और पूरा मतलब पेपर, क्वेश्चन पेपर ही सील नहीं रहता। मतलब आप देखिए, जब बीपीएससी के भी चेयरमैन थे वो, उन्होंने कितने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया था, बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, और यहाँ देखिए कि मतलब इतने लंबे समय के बाद आप एग्जाम ले रहे हैं। मतलब आप अभी सोचिए कि आपका जेपीएससी जो है वो 2000 में बना और 2024 तक में 7वां जेपीएससी चल रहा है। आप सोचिए कि इतना लंबा लंबा एग्जाम है, मतलब जेपीएससी के लोग ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, कि अगर वो पूरे 24 साल में अगर वो 7-8 एग्जाम ले रहे हैं तो ऑफिस में क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, किस बात की तनख्वाह मिल रही है ये भी पता नहीं है, कि क्या क्या सैलरी, मतलब सैलरी क्यों दिया जा रहा है ये भी पता नहीं है। लेकिन जब भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। और चूंकि मैं तो झारखंड का हूं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। मैं अपनी तैयारी के दौरान, पूरी तैयारी के दौरान एक बार जेपीएससी को देखा कि जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया, वो भी सही ढंग से नहीं करा पाया। ये मेरे पूरे तैयारी का कार्यकाल है, अब आने वाला भविष्य का कार्यकाल भी ऐसा ही चल रहा है। तो मतलब इस पर पूरे गहनता से सरकार को विचार करना चाहिए। मतलब इस प्रकार से 24 साल में 7-8 एग्जाम आप ले पाए हैं। मतलब आप सोचिए कि आप किस बात की सैलरी पा रहे हैं। जेपीएससी के मेंबर्स से, जेपीएससी के अध्यक्ष से मेरा जो है ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप किस बात की सैलरी पा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता, किस क्या है आधार सैलरी पाने का आपका, क्यों पा रहे हैं आप जब आप एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे। तो व्हाट इज द रीजन, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एनालाइज करिए और सीरियसली वे में आप इस पेपर को ये करिए, इनवैलिड बताइए और फिर से नया एग्जाम लीजिए और जल्द से जल्द एग्जाम लीजिए। ये मेरा जो है वो आपके साथ हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि अगर आप छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे और छात्र अगर जाग गए तो फिर चाहे वो कोई जेपीएससी हो, कोई सरकार हो, आपको पता है छात्र मूवमेंट जो इतिहास का है आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेंबर हो, कोई भी अध्यक्ष हो, ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस पेपर को कैंसिल करते हुए इस पेपर को फिर से कराया जाए, जल्दी ही कराया जाए। ये नहीं कि फिर अगला 15 साल आपको लग जाए अगला एक पेपर को कंडक्ट कराने में। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इस बार हाथ जोड़कर इस बात की मैं विनती कर रहा हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट कर